गर्मियाँ आते ही ना एक हैवीनेस सा फील होने लगता है, स्पेशली इस लिविंग रूम में। ये जो गर्मियों में बार बार जो डस्ट आती है और बिखरा हुआ सामान, इसको देखकर ही ना लेजीनेस फील होता है ना। तो आज मैं अपने लिविंग रूम को देने वाली हूँ एक समर फ्रेश लुक। और अगर आपका भी मन नहीं करता अपने लिविंग एरिया को क्लीन करने का इस भरी गर्मी में, तो आप भी अपना फ़ोन उठाइए, इस वीडियो को स्टार्ट करिए और शुरू हो जाइए। लेट्स गेट मोटिवेटेड। हो सकता है कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स मैं आपको हेल्प कर सकूं, जिससे आप भी मोटिवेट हो जाएं अपने घर को एक समर लुक देने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैंने अपने जो लिविंग रूम में मंदिर है उसका कर्टन लगा दिया, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही उसकी क्लीनिंग करी थी। और आज तो मैं पूरा अच्छे से ये सोच लेगी कि डीप क्लीन करना ही है। जो यहाँ कॉर्नर पे रखे हुए शोपीस, मतलब ईच एंड एवरी कॉर्नर पे रखा हुआ जो शोपीस है उसे हटाकर मुझे क्लीन करना है। पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी। विंटर्स आई थिंक दिवाली के बाद मेरा ये अब फर्स्ट टाइम ही है जो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो थ्री लैडर है, वैसे तो बहुत बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, इससे 2 वाली आती है स्टेप वाली, लेकिन मैंने 3 स्टेप वाली लैडर ली हुई है। मेरे लिए रखने के लिए भी ठीक है और मेरे लिए यूज़फुल भी है। इवन फैन तक भी मेरा हैंड चला जाता है, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे क्लीनिंग के लिए। पहले तो बहुत हेल्प लेनी पड़ती थी बच्चों की, हस्बैंड की, फ़ैन वगैरह, सीलिंग वगैरह सब क्लीन करने के लिए, लेकिन अब जब से ये लैडर लिया है तब से मुझे काफ़ी हेल्पफुल है। और साथ में ये मेरा क्लीनिंग का जो ये बास्केट जो मेरे साथ में रहता ही है, इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है। सामान इधर उधर से बार बार जाना आना नहीं पड़ता, इकट्ठा करना नहीं पड़ता, एक ही जगह मेरे पास में सामान रहता ही है और मैं आराम से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि ये जो लिविंग एरिया का सामान है देखकर ही, क्योंकि जब विंटर आती है ना, विंटर में हमें कोजी कोजी वाइब्स चाहिए होती हैं और सामान देखकर हमें और भी कोजीनेस फील होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब समर होती है ना, उसी सामान को देखकर ही ना हमें हैवीनेस फील होने लगता है ना। लेकिन जब उसी सामान को आप क्लीन कर दोगे ना, तो फिर भी आपको एक लाइटनेस फील हो जाएगा, एक फ्रेश अपने घर में वाइब्स दिखेगी। तो मुझे ये था कि दिवाली के बाद, बस दिवाली पे हम डीप क्लीनिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि साल में एक ही बार ही डीप क्लीन करना है। अपने घर को मेंटेन करना है, एवरी टाइम पॉजिटिव वाइब्स लानी है, फ्रेश लुक देना है। अकॉर्डिंग टू सीज़न आप अपने घर की क्लीनिंग करते रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरा तो ये रहता ही है, इवन ये लगा लो आप ईयर में 3 या 4 टाइम मेरी डीप क्लीन हो जाती है चीज़ें, तभी मैं अपने घर को मेंटेन रख पाती हूँ। और बस इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे क्लीनिंग, मेरा घर को क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना, ये लगा लो मेरा पैशन है सॉरी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना। और ये नहीं कि एक बार ऑर्गेनाइज कर लिया तो ठीक है, आप वैसे ही नॉर्मल हो जाना, नहीं, उसे मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे ना, तो आपका क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन सब अधूरा रह जाएगा और फिर आपका खुद का मन भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने पूरा कॉर्नर के सारे जो मेरे शॉपीसेस थे सबको हटाया, कॉर्नर्स को मैंने अच्छे से क्लीन करा। तो नॉर्मल आप पानी से भी क्लीन कर सकते हो, कोई भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो। वैसे ये वुड का है, तो हल्का सा बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे मैंने थोड़ा पानी से स्प्रे करा और उसे अच्छे से ऐसे क्लीन कर दिया। हल्का सा हमें सिर्फ कपड़ा मारना होता है और अच्छे से क्लीन हो जाती हैं ये चीज़ें। आजकल तो वैसे भी माइका भी इस तरह से है कि बस बिल्कुल शाइनी वाला मैट वाला माइका नहीं है जो एकदम से कपड़ा मारो और क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए, कॉर्नर मुझे थोड़ा टाइम लगा, बस अगर यहाँ पर सोफ़ा रखा रहता तो मेरा कॉर्नर यहाँ पर छूट ही जाता है इसे क्लीन करना। और इवन जो ये कॉर्नर में यहाँ पर डस्ट आप देख रहे हो, इतना ज़्यादा डस्ट है नहीं जितना होना चाहिए सोफ़े के साइड में, क्योंकि मैं सोफ़े के नीचे से भी झाड़ू लगाती रहती हूँ। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे चाहिए कि ईच एंड एवरीथिंग क्लीन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको हटाकर बनता ही है क्लीन करना। तो मैं यही सोच रही थी कि आज इसकी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दूंगी पूरे लिविंग एरिया की। और सोफ़ा को भी फिर इसी ब्रश से मैं क्लीन कर देती हूँ। इसी से आप चाहो तो कोई भी वैक्यूम क्लीनर से आप क्लीन कर सकते हो, नहीं है आपके पास, बजट नहीं है, तो नॉर्मल से ब्रश से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ, जो कि इसके जो कॉर्नर्स में अंदर की साइड से जो डस्ट होता है ना, इस ब्रश की हेल्प से निकल जाता है, बहुत इजीली रिमूव हो जाती है जो भी डस्ट होती है। हाँ, अगर आप साल में एक बार करोगे तो आपको वैक्यूम की जरूरत है ही है। अगर आप 2 या 3 बार या 4 बार 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 कर रहे हो तो ये नॉर्मल से ब्रश से भी सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं।
तो मुझे ये था कि अब यहाँ पर झाड़ू लगा ली है तो पोछा लगाना थोड़ा सा डेली का यहाँ पर दिक्कत हो जाती है सोफ़े के नीचे से। हालांकि ट्राई करते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं लग पाता है। तो अब हटाया था तो सोचा कि सोफ़ों के साइड्स में, कॉर्नर्स में अच्छे से यहाँ में मॉपिंग हो जाए। और मॉपिंग होने के बाद सच में आप देख सकते हो फ्लोर कितना क्लीन हो गया है। और आपको बताइए, क्लीनिंग से पॉजिटिव वाइब्स तो आती ही आती हैं। यहीं से स्टार्ट हो गया था मेरा, और ही क्लीनिंग को लेकर जुनून बढ़ गया था कि मुझे अब पूरा लिविंग क्लीन करना ही है। स्टार्ट करो उस एरिया से जहाँ आपको पसंद है टाइम स्पेंड करना, जहाँ आपको अच्छा लगता है और जहाँ ज़्यादा आपका मोस्टली एरिया यूज़ होता है। मेरा ये लिविंग एरिया, टीवी भी यहीं है और ओपन किचन है, तो लिविंग एरिया मेरा मोस्टली यूज़ होता है। यहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते भी हैं। तो उस एरिया को पॉजिटिव वाइब्स देनी बनती ही है। तो यहाँ पर मैं इसे क्लीन कर देती हूँ टाइम टू टाइम पे। और सारा यहाँ फ्लोर क्लीन करने के बाद मैंने सोफ़ा लगा दिया था साइड में। और अब बारी आती है, अगर आपने मेरा व्लॉग डेली आप व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा लास्ट मैंने मंदिर अपना क्लीन किया था, डीप क्लीन किया था। और उसके साथ ये मेरा टीवी यूनिट है, एलईडी यूनिट, और यहाँ पर इसे मैंने क्लीन नहीं किया था। तो बस सोफ़े के सामने ही एलईडी पैनल है यहाँ पर, अब इसे भी मुझे कि पूरा क्लीन करना है। देखिए, वैसे जो हमारी नॉर्मल रूटीन होती है क्लीनिंग की वो तो रहती है, हम क्लीन करते हैं, टीवी क्लीन कर लेते हैं, हल्का सा जहाँ हमें लगता है डस्ट रखी है वहाँ पर हमें थोड़ी सी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा देते हैं। लेकिन हम सब चीज़ें सामान हटाकर तो डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं ना। अगर हम सब चीज़ें सारे सामान हटाकर क्लीनिंग करते हैं, इसे ही तो डीप क्लीनिंग कहते हैं। तो मुझे ये था कि आज मुझे लिविंग एरिया का हर कॉर्नर पे सारा सामान हटाकर डीप क्लीनिंग करनी ही है। और वही एलईडी पैनल का भी मुझे। और साथ साथ अगर आप बोर होते हो ना, वैसे तो देखो जब क्लीनिंग का जुनून चढ़ जाता ना किसी को, वो बोर होता ही नहीं है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको, और एक बार हमारी जो बॉडी एनर्जेटिक मोड में आ जाती है ना, तो एक के साथ 10 काम कर लेती है हमारी बॉडी। लेकिन फिर भी अगर आपको बोरियत फील होती है, आप टीवी स्टार्ट कर सकते हो, टीवी देखते देखते काम कर सकते हो, कोई म्यूज़िक लगा सकते हो, अलेक्सा पे कुछ भी चला सकते हो। तो मेरा तो फिक्स है, मुझे किसी अलेक्सा की ज़रूरत नहीं होती, कुछ म्यूज़िक नहीं सुनती हूँ, कुछ टीवी नहीं ऑन करती हूँ, क्योंकि अब हैबिट में आ ही गया है क्लीनिंग करना है। इवन मेरी, हाँ मतलब ये है कि क्लीनिंग मोड हो गया है ऑन, कि अब ये काम करना है तो करना ही है। हाँ, एक बार हम बैठे स्टार्ट करने से पहले हमें लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन हम जब प्लान कर लेते हैं ना तो उसे इम्प्लीमेंट करना ही करना होता है कि हाँ प्लान हो चुका है कि आज ये काम करना डिसाइड है, तो ये काम करना ही है। तो देखिए, अब यहाँ पर भी मैंने सारा जो क्लीन करा है, टीवी तो देखा हम इस तरह से डेली नॉर्मल तो हम क्लीन करते ही हैं, चीज़ों को हटा हटा कर हम क्लीन नहीं करते हैं ज़्यादातर। लेकिन डीप क्लीनिंग तो इसे ही कहेंगे ना, जब हम सारी चीज़ें हटा कर क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन कितना इस तरह से लगने लग जाता है जैसे अभी ये न्यू बना है। हालांकि वही सेम चीज़ है, लेकिन जब वो क्लीन हो जाता है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। और जिससे मैं अपने आइडल वगैरह जो भगवान जी की मूर्ति है क्लीन करती हूँ, इसी से ही मैं मेटल के शॉप से सारे क्लीन कर देती हूँ। और बिल्कुल टाइम नहीं लगता, हार्डली 5-10 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और वैसे भी आप जो चीज़ें ना फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहते हो ना, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती हैं। अगर आप चीज़ों को साल में 1 या 2 बार क्लीन करोगे तो ऑब्वियसली उनको अच्छे से पहले स्प्रे डाल के छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको पानी से निकालना पड़ेगा, तो उसको उसकी मेहनत भी उतनी ज़्यादा होती है। अगर आप लंबा टाइम निकालते हो ना उसको क्लीन करने के लिए, तो और उसके लिए उतना ही टाइम उसे देना पड़ता है। और वो और भी ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बल्कि डीप क्लीनिंग में थक भी जाते हैं। तो डीप क्लीनिंग के भी फंडे हैं, किसी दिन आपको रूल्स रेगुलेशन समझाऊंगी किस तरह से करने चाहिए। लेकिन जो आप समझ सकते हो अभी इस वीडियो में वो समझिए, और मोटिवेट रहिए कि आपको भी क्लीन करना है। कोई एरिया, चाहे कोई बेडरूम ले लीजिए आप, चाहे कोई लिविंग एरिया, चाहे किचन का एरिया। किचन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये चीज़ें हमें बस क्लीन करनी चाहिए टाइम टू टाइम। और यहाँ पे देखो अब वही सब चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या होता है, जैसे यहाँ पर समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी डस्ट आ जाती है। हालांकि विंडोज़ मेरी बंद हैं, फिर भी काफ़ी डस्ट कहाँ से आ जाती है पता भी नहीं चलता। तो मैंने यहाँ रनर बिछा दिए हैं, कुछ टाइम तक तो डस्ट से बचे रहेंगे, और धोना होगा तो सिर्फ इनको रनर को हटाएंगे और इन्हें वॉश कर देंगे।
और थोड़ा-सा यहाँ आज मैंने चेंज करा है। ये बुद्धा जो मेरे किचन के शो पीसेस जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है। एक छोटा-सा कॉर्नर मैं इस तरह से क्रिएट करना चाहती थी, जैसे आते-जाते देखते ना एक पॉजिटिव वाइब्स आए, बच्चे भी देख के इसे थोड़ा-सा मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएँ, तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा था ये कॉर्नर। और एंट्री करते ही है ये, तो मुझे लगा कि थोड़ा एंट्री एरिया पे इस तरह से वाइब्स होनी चाहिए। तो यहाँ एक छोटा सा अलग सा क्रिएट कर दिया है कॉर्नर। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार अपने नए प्रोडक्ट खरीदें और फिर उसके बाद हम अपने घर को डेकोर करें। कुछ पुरानी चीज़ें, जैसे बेडरूम का कुछ डेकोर पीसेज हैं, उठा के आप लिविंग एरिया में रख दो। लिविंग एरिया के डेकोर पीसेज उठाकर आप बेडरूम में रख दो। मैं इस तरह से फेरबदल करती रहती हूँ, ये नहीं है कि बार बार मैं न्यू न्यू परचेज करती रहती हूँ। तो इस तरह से जो हम चीज़ें चेंज कर देते हैं ना, उससे भी हमारे घर में एक न्यू वाइब्स आ जाती है, न्यू लुक लगने लगता है। तो यहाँ पर अभी ये सारा मेरा हो गया था। कॉर्नर सोफ़ा भी हो गया था क्लीन, एलईडी पैनल भी क्लीन हो गया था। ये डाइनिंग मैंने रखा हुआ है अपना, यहीं रखा हुआ है इसे को भी। तो मुझे था कि लिविंग एरिया में डाइनिंग को भी आज ही मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्लीन वैसे तो मैं इसको बार बार करती ही रहती हूँ, बट आज मेरा मेन मोटिव था इसे मेक ओवर करने का। तो मेक ओवर करने से पहले थोड़ी बहुत हल्की फल्की क्लीनिंग जो मुझे करनी थी वो मैंने कर दी थी। आप इसी वीडियो में आगे चल के पूरा देखने वाले हैं, पूरा समर लुक। और फिर अब मैंने यहाँ पर मॉपिंग करी और मॉप सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी थी। और क्लीनिंग के बाद जब मुझे मेकओवर करना है अपने इस एरिया का, उससे पहले मुझे था कि पहले पूरा फ्लोर मैं क्लीन कर दूं। और फ्लोर क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐड करा है इसमें। लाइजोल जो फ्रेग्रेंस वाला होता है वो ऐड कर सकते हो आप। इस तरह की चीज़ें ना घर में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाती हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा क्लीन कर दिया था, सारा झाड़ू पोछा यहाँ हो गया, डन हो गया है। सब क्लीनिंग का काम डन है। अब बारी आती है हमारे घर को डेकोर करने की, ऑर्गेनाइज करने की, घर को एक फ्रेश लुक देने की, समर लुक देने की। तो यहाँ पर आपने सोफ़ा कवर जो पहले देखा होगा, जो मैं यूज़ कर रही थी, वैसे तो ठीक था, लेकिन थोड़ा समर के हिसाब से थोड़ा सा सिल्क वाला था। तो मैं ये जो बिछा रही हूँ न्यू है, फर्स्ट टाइम बिछा रही हूँ, लेकिन हल्का ही है, हाथ लगाने से हल्का सा क्विल्ट है इसमें और कॉटन जैसा ही कपड़ा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, ये जो सोफ़े का, जो मेरे सोफ़े का कलर था ना, उसके साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल जा रहा है ये कंट्रास्ट में। और वैसे तो मैं ऐसे फ्लोरल प्रिंट वाले लेती नहीं हूँ सोफ़ा कवर्स, लेकिन मेरे लेने का, खरीदने का पर्पस यही था कि मेरे सोफ़ा कवर के साथ जो कलर है वो उसके साथ मैच हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने ये लिया और अच्छा भी लग रहा है बिछाने के बाद। आप भी कमेंट करके बताइएगा किस तरह से लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला। देखो, घर पे वही चीज़ें कई बार हम चेंज करने से भी ना, एक लुक भी चेंज करने से ना, और भी एनवायरनमेंट अलग लगने लगता है। देखो, घर तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। वो चीज़ें चेंज करते हैं ना। अब ये सोफ़ा मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन सोफ़ा कवर चेंज करके हम एक न्यू लुक देख सकते हैं घर को। तो इस तरह से थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो आप अपने घर को एक्स्ट्रा अलग से अपनी लुक देने के लिए घर को। तो और मैंने अब डाइनिंग टेबल को भी बताया कि मुझे मेकओवर करना था, जब मैं पूरे लिविंग एरिया को कर रही थी मेकओवर। तो ये मैंने कॉटन का कवर खरीदा था, ये ऑनलाइन ही खरीदा था, लिंक चाहिए तो आपको दे दूंगी। तो इस तरह से ये और मतलब कवर रखे ना जब डाइनिंग टेबल पे, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा से लगते हैं कवर्स। तो अलग अलग, चाहे रनर बिछाना या पूरा टेबल कवर बिछाना, तो इस तरह से मुझे अलग से लुक लगती है। हालांकि जो मेरा यहाँ पर डाइनिंग टेबल का टॉप है ना, पूरा मार्बल का है, वाइट स्टोन। तो अलग अलग, कभी कभी मैं स्टोन के उसके लुक देने के लिए मैं सिर्फ रनर बिछा देती हूँ। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है वाइब्स चेंज करने के लिए, तो मैं टेबल कवर, तो यहाँ बिछा दिया था मैंने यहाँ टेबल कवर। और फिर उसे ऐड ऑन कर दिया था इसके ऊपर एक वुड का बोर्ड। और इस ये डेकोर करने के लिए, सर्विंग के लिए ये काफ़ी काम आता है। ये मैं रखती ही हूँ, चाहे किचन में बैक में रख देती हूँ, बाकी वैसे ज़्यादा डाइनिंग टेबल पे ही अच्छा लगता है ये। और ये छोटू से प्यारे से अचार की बर्नीज रख दी है मैंने यहाँ पर। ख़त्म हो जाती तो और ऐड ऑन कर देती हूँ, लेकिन मुझे ये छोटी छोटी रखनी ही पसंद है डाइनिंग टेबल पे। और सॉल्ट और ब्लैक पेपर का मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये वाले जो ब्रास के स्पून है ना, सच में बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने ले रखे हैं। ये अभी चल रहे हैं थोड़ा टाइम, जितना भी चलेंगे चलेंगे, क्योंकि ये इस लॉन्ग लास्टिक शायद पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए, अभी तक तो बरकरार है। इसका जो भी कलर है काफ़ी अच्छा लगता है। प्योर ब्रास तो नहीं होता होगा,
लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक शाइनिंग बनी हुई है इनकी, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अच्छे हैं। और यही मैंने एक इसी लुक में ही, गोल्डन लुक में, मैंने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर होल्डर लिया है और बीच में मैंने अगरबत्ती स्टैंड लगा दिया है। तो इस तरह से देखो छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं और कितना प्यारा लुक आ रहा है डाइनिंग एरिया का। और मेरा पूरा आप देख सकते हो लिविंग एरिया का लुक किस तरह से है, किस तरह से पॉजिटिव वाइब दे रहा है और किस तरह से लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट होते हो ना मेरे व्लॉग से, मेरे इस जो भी मेरी जर्नी है क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कुकिंग, रेसिपीज़ जो भी है, उससे थोड़े बहुत भी मोटिवेट होते हो ना, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो अब यहाँ पर मैं चिल्ड, समर है तो चिल्ड चिल्ड चीज़ें चाहिए। यहाँ पर चिल्ड मैं आम पन्ना पी रही हूँ, मैंने बनाया था थोड़ा टाइम, ऐसे बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ मैं अपना आम पन्ना, आप भी एंजॉय कीजिए। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।